ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक अहम खबर से भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले 6 से 7 दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। यह जानकारी सोमवार को रक्षा सूत्रों ने दी। सूत्रों ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा लिया है। पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापसी की प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और दोनों पक्ष सैनिकों और उपकरणों की वापसी प्रक्रिया का सत्यापन कर रहे हैं। 9 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण किनारों से वापसी पर रजामंद हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से सेनाओं को अग्रिम मोर्चे से हटाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तरी किनारे वाले इलाकों से कई बंकर, अस्थायी चौकियां, हेलीपैड और अन्य ढांचों को हटा लिया है। चीनी सेना क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच 80 मीटर का साइनेज भी हटा लिया है। पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापसी की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और दोनों पक्ष सैनिकों एवं उपकरणों की वापसी प्रक्रिया का वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है कि भारत चीन के बीच जारी कई महीनों के गतिरोध के बाद एलएसी परिस्थिति सामान्य करने की कवायद अब तेज हो गई है। पीएलए ने आखिरकार पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है, जिस पर उसने पिछले साल कब्जा कर लिया था और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में बदलाव किया था। अब चीनी सैनिक अपने रहने के लिए बनाए गए शेल्टर को नष्ट कर रहे हैं और अन्य संरचनाओं को भी हटा रहे हैं जो उन्होंने कब्जे के दौरान स्थापित की थी। यह भारत और चीन के बीच एलएसी के पास कई बिंदुओं पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए सैनिकों के पीछे हटने संबंधी समझौते के अनुसार हो रहा है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उमेद सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेद जी, ये काफी अच्छी खबर आ रही है कि अब फिंगर 4 पर यथास्थिति दोबारा से बरकरार रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। आज हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से चीनी सैनिक अब अपना जो भी सामान है वहां से हटा रहे हैं, एक राहत भरी खबर मानी जाए इसे। निश्चित तौर पे मैडम, ये बिल्कुल हम लोग तो पूरा देश जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं वो पूरे देश के लोग जो है पूरा संतुष्ट हैं जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। और तब से ही लोगों को पूरी तसल्ली थी देश के लिए और बाहर विदेश नीति पे भी। आज जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग की हुई और पाकिस्तान, चाइना से और भारत से, और उसके ऊपर देखिए आज कितना अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी, वो चाइना में ही एम्बेसडर रहे हैं बहुत साल तक और आज उसका सबका एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और निश्चित है कि भारत पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, पूरी तरह से सबको संतुष्ट रहना चाहिए और पूरी तरह से किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है भारत को, वो सामने दिख रहा है। बिल्कुल उमेद जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, इस समय कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, अब तो इससे एक अच्छी खबर आप मानेंगे कि फिंगर 4 पर जितने भी इस समय चीनी सैनिक, हालांकि ज्यादा संख्या उनकी थी नहीं जैसा कि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन जितने भी थे अब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं और वापस लौटने की कवायद शुरू कर दी गई है। देखिए, ये वापस लौटने की कवायद जो है ये आधी जानकारी है। पूरी बात तब होती जब जितना हमारा अखंड भूभाग जो फिंगर 8 तक हमारा पेट्रोलिंग राइट्स था, वहाँ तक हमको भूखंड हमारा जो है, हम जहाँ पे फिंगर 4 तक पहले कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी फिंगर नए समझौते के हिसाब से ये फिंगर 3 तक कंट्रोल करने लगे। तो ये जो बहुत खुश होने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी भी आधी जानकारी माननीय राजनाथ सिंह जो है सदन में दिए हैं। इसमें पूरी सच्चाई जो है बाहर निकल के आई नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि हमारा जो फिंगर 4 तक कंट्रोल था वो अब फिंगर 3 तक हो गया है। फिंगर 8 तक जो पेट्रोलिंग राइट्स था वो भी हमारे खत्म हो गए हैं और हमने अभी तक चीन को गिव किया है, टेक नहीं किया है कुछ भी। और जबकि चीन ने कोई भी गिव नहीं किया है, उसने सिर्फ टेक किया है। तो ये सिचुएशन विन विन की चाइना की रही है। हम लोगों ने कहीं न कहीं समझौता करके फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए हैं। तो हम जो अपनी अखंडता, हमारी संप्रभुता की रक्षा तब होगी जब जहाँ जून पहले से 2 जून 2020 से पहले की जो स्थिति थी
वही स्थिति अब जब हो जाएगी तब हम उसको असली विजय मानेंगे, तब हम असली खुशी मनाएंगे। हम सिर्फ ये मान लेंगे कि चीन पहले पीछे लौट रहा है तो वो खुशी की बात नहीं है। चीन एक दगाबाज देश है, एक धूर्त देश है, उसकी बातों पे, उसके एक्शन प्रक्रिया पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी हमेशा से विस्तारवादी की नीति रही है, वो 4 कदम आगे जाता है और सिर्फ 2 कदम पीछे आता है। तो ये उसकी एक नीति रही है। इस नीति के तहत भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उस रक्षा मंत्री को उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहती तो आज जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उस झड़प में, वो 20 जवान शहीद नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इनकी कूटनीतिक विफलता रही है, राजनीतिक विफलता रही है, ये विदेश नीति इनकी जो है विफल रही है, जिसका परिणाम है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और हमारा कंट्रोलिंग फिंगर 4 से लेकर फिंगर 3 तक हो गया है और हमारा पेट्रोलिंग राइट भी फिंगर 8 तक खत्म हो गया है। उसका दुष्परिणाम ये भी हुआ है कि चीन जो है 4.5 किलोमीटर अंदर घुस के अरुणाचल प्रदेश में जो एक विवादास्पद जमीन पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरा गांव बसा लिया है। और हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी उस परिप्रेक्ष्य में चीन को कोई भी अपना रोष जमा नहीं पाए। अक्सर ये होता है कि कोई भी विवादित जमीन होती है, अगर हमारे पड़ोसी के बीच में भी कोई विवादित जमीन है तो पड़ोसी अगर उस पे आके कोई कंस्ट्रक्शन करने लगता है तो हमारा धर्म होता है कि हम उसको तुरंत रोक दें पहले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ चीन को नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पे 4.5 किलोमीटर अंदर घुस के चीन पूरा अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरी तरह से जो लाल आंख दिखाने की बात जो कर रहे थे, वो लाल आंख हमें अभी चीन दिखा रहा है। और हमारे मोदी जी उस लाल आंखों के सामने जो डर जा रहे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं। हमारी सेना पूरी पुरजोर से लड़ रही है, 20 जवान शहीद हो गए हैं। हम उन 20 जवानों का शहादत को जाया नहीं जाने देंगे जब तक कि हमारा पूरा पहले 20 जून 2020 से पहले की कंट्रोलिंग हमको नहीं मिल जाती है। तब तक हम विपक्ष होने के नाते सरकार पे पूरी तरह से दबाव बना के रखेंगे और हमें अपने सेना पे पूरी तरह से विश्वास है, भरोसा है कि वह सेना फिर वहां पे कब्जा करेगी जहां पे हम पहले थे जून 2020 के पहले। ठीक है, उमेद सिंह जी। जी बताएंगे। तमाम बातें आपने सुनी होंगी। रत्नाकर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 कदम आगे आता है चीन, तब उसके बाद 2 कदम पीछे लेता है और अभी भी उस पर विश्वास मत कीजिए, ये कोई इतने हर्ष की बात नहीं है। देखिए जो है इस पे हम उस पे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और उनका जो है, आप देखिए, इनका सबका क्वेश्चन मार्क सर्जिकल स्ट्राइक पे भी लगता रहा है। कश्मीर 70 साल से क्या स्थिति रही, आज क्या हुआ, उसके बावजूद भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। चाइना के मुद्दे पे क्या क्या हुआ, किस तरह से कितनी बार झड़प हुआ, जो हुआ है आज 70 साल तक क्या होता रहा और आज 7 साल में क्या हुआ है, ये पूरे देश और दुनिया को पता है। किस तरह से आज सब किनारे लग गए हैं, बैक फुट पे आ गया है चाइना, उसको भी आप सब के माध्यम से पूरा देश को बताया जाता है, दिखाया जाता है। बाकी न मानने वाले के लिए कोई दवा नहीं होती है, वो उनका हक है, वो विपक्ष में है और विपक्ष का पूरा हक है, जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन बोलने में संयम बरतना चाहिए। ये लोग हमेशा जो है बोलते बोलते पाकिस्तान को और चाइना को और बाहर वाले को उसको बताते हैं कि वो शेर बन गया और भारत जो है वो गीदड़ हो गया। ये शब्द पे थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए कि उनकी लाल आंखें क्या हो गई, इनका ये क्या हो गया, चाइना चढ़ाया है, वो 20 जवानों को मार दिया। लड़ाई हुई है और हमारे जवान शहीद हुए हैं और ये नहीं बताया कि उधर से कितने लोग मारे गए हैं, चाइना के जवान। तो वो सब चीजों को ध्यान में रख करके बात करना चाहिए तो अच्छा लगता है। मैं इन सब चीजों में नहीं जाता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारा देश पूरी तरह से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के टाइम, माननीय एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री के टाइम और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो देश चल रहा है, वो निश्चित है कि उससे देश का पॉजिटिव माइंड वाले भारत के सारे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और खुश हैं। और ये दावा है, चैलेंज है कि कभी भी कोई भी देश आंख नहीं दिखा पाएगा भारत को, ये एकदम निश्चित है। इससे पूरी तरह से ये लोग संतुष्ट अगर हो सकते हैं तो ठीक है, अगर इतना देखने के बावजूद भी नहीं संतुष्ट हैं तो फिर उनकी संतुष्टि के लिए तो कोई दवा नहीं है मैडम। ठीक है, इतना देखने के बाद भी रत्नाकर जी आप लोग संतुष्ट नहीं है तो फिर इसकी अब कोई भी दवाई नहीं है, इस मर्ज की कोई दवाई नहीं है। संतुष्टि की बात, आप जनता को संतुष्ट करिए, कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है।
आप जनता को संतुष्ट करिए, जनता को सच्चाई बताइए कि सच्चाई क्या है। आप तो जनता से सच्चाई छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि चीन हमारे अंदर घुसपैठ नहीं किया है, हाँ, और रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अच्छी खासी मात्रा में चीन सेना हमारे अंदर घुसपैठ किया है, कर चुका है। तो आखिर में बात सच किसकी है, प्रधानमंत्री जी की कि रक्षा मंत्री जी? वो आप सच्चाई देश की जनता को बता नहीं रहे हैं। रही बात बालाकोट हमले की, तो जी स्ट्राइक किया है, हमें हमारी सेना पे गर्व है, बिल्कुल गर्व है, लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी तो बताइए कि इतनी खुफिया जानकारी जो भारत सरकार के पास सिर्फ 5 लोगों के पास रहनी चाहिए, वो खुफिया जानकारी आप लोग एक अदना से पत्रकार को मुहैया करा देते हैं। बालाकोट हमले के ठीक 3 दिन पहले तक पत्रकार जो है अपने व्हाट्सएप में चैट करके अपने दोस्तों से डिस्कशन करता है, कहता है कि ये डेट को बालाकोट पे हमला होने वाला है। तो कहीं न कहीं आप लोग भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप वो सच्चाई, उस पर आप क्लैरिफिकेशन कुछ दे नहीं पाएंगे, वो जरा दीजिए, वो बताइए जनता को आप देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, सदन में आप कुछ और बोल रहे हैं, मीडिया में आके आप कुछ वो और बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आधी अधूरी सच्चाई जनता को मत दिखाइए, पूरी सच्चाई जो है वो जनता को दिखाइए। अभी जो भी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट सेना का था, उस सेना पे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डालते हैं मैटर की जो चीन हमारे अंदर घुसा है, और उससे कुछ ही देर बाद जो है उसको डिलीट कर देते हैं। कहीं न कहीं आपके मन में चोर है। अगर सच्चाई बताना है तो ऑफिशियल डिक्लेयर करिए ना, सारी चीजें ऑफिशियली अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो जनता को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सच क्या है, झूठ क्या है। आप आते हैं कहते हैं कि 1 इंच भी कब्जा नहीं करेंगे। अरे फिंगर 4 पे हम बैठे थे, आज फिंगर 3 पे आ गए। आप कहते हैं कि हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन 18 बार आप अगर चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं और फिर भी चाइना की सेना हमारे अंदर घुस के हमला करती है, हमारे 20 जवानों को मार देती है, तो ये कहीं न कहीं आपकी कूटनीतिक, राजनीतिक और विदेश नीति की विफलता है कि नहीं है? आप ये जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है इस मैटर पे। आपको सिर्फ महिमा मंडन करेंगे, एक व्यक्ति का महिमा मंडन करेंगे और एक पार्टी का महिमा मंडन करेंगे, तो उससे देश को जो है कुछ होने वाला नहीं है। आप सच जो है सच दिखाइए। विपक्ष हमेशा आपको आईना दिखाती रहेगी कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ पे गलत किया है आपने। तो यह विपक्ष का कर्तव्य है और विपक्ष अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। वो जहां हमारा पहले 2020 जून के पहले जो पोजीशन थी, वो पोजीशन आज है क्या, ये जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अगर इनको सच्चाई मालूम होती तो ये इसी चैनल के माध्यम से गर्व के साथ कहते कि हाँ, जून 2020 के पहले तक जहाँ पोजीशन थी उस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। उसका कारण यही है कि ये समझौता किए हैं, फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आ चुके हैं ये। ठीक है उमेश जी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ सर, पूरी तरीके से पहले वाली स्थिति कब बनेगी? अभी भी जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही हैं वो कब जाकर कंप्लीट होंगी? अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है तो इस पर भी तो बातचीत होती ही होगी कि कब तक हम पुरानी वाली स्थिति पर लौट कर आ पाएंगे। निश्चित तौर पे बहुत ही पॉजिटिव बातें चल रही हैं, और वो सामने जब बातें हो रही थी तब पर भी इसी तरह से अनर्गल बातें की जा रही थी। ये नहीं पता होगा कि अभी आप पहले देखेंगे कि पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था और क्या कितनी जमीनें छोड़ा था, वो शायद नहीं इनको मालूम होगा, वो जानकारी करें। उसके बाद आज की बातें जो है, आज जो भी कदम उठाए गए हैं, वो चाहे कश्मीर पे हो, चाहे किसी भी, चाहे 3 तलाक का, चाहे ये इंटरनल जो है भारत के किसी भी बिल के ऊपर ले लीजिए, वो सब एक एक चीज चला है और वो तो देश देखा है। लेकिन उससे पहले ये लोग पहले से ही जान जाते हैं, भविष्यवाणी शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा। वैसा हो जाने वाली बात यहाँ नहीं होती है। ये पूरी तरह से दावा करता हूँ, चैलेंज है इस बात का कि निश्चित तौर पे पूरी तरह से एक इंच जमीन नहीं जाएगी भारत के, एक इंच जमीन आएगी, और पूरी तरह से जो है वो लोग किसी की जो है हिम्मत नहीं कि उसके आगे बढ़े। आज जो वार्तालाप हुआ है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी सेना को पीछे ले जाना शुरू कर दिया है, और आगे भी जो चीज होगा वो भी आप लोगों के सामने आएगा, वो भी देखेंगे। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि एकदम चिंता न करें और गलत फहमी न पैदा करें। जनता सब देख रही है, पूरे भारत की जनता को सब चीज पता है और उनको विश्वास है। वो पूरे भरोसे से अपना प्रधानमंत्री बैठाए हैं, उनको पूरी तरह से उससे उनको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं और उन तस्वीरों को देखकर ये पता लग रहा है कि किस तरीके से फिंगर 4 से जो है अब हटना शुरू कर दिया है पीएलए ने, जो कि एक राहत भरी खबर है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये बात कह रही हैं कि ये सिर्फ एक आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। शत्रुबुद्धि विनाशिका दीप ज्योति देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।